कौन सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। कौन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो जिनसे अल्लाह के फ़रिश्ते भी हया करते हैं। कौन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो जिनसे नबियों के सुल्तान भी हया करते हैं। कौन सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया में वाहिद हस्ती, दुनिया में वो वाहिद शख्स जिसके घर में नबी की दो साहबजादियाँ आईं, जिसके घर में यके बाद दीगरे एक नबी की दो बेटियाँ तशरीफ़ लाईं। सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा रुकैया के विशाल के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी साहबजादी का निकाह हज़रत सैयदना उस्मान गनी से कर दिया और फरमाया अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियाँ भी देता तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में दे देता। यार मुझे बताओ, उस्मान गनी पे एतराज़ करने वालों, उस्मान गनी का बुग़्ज़ रखने वालों, उस्मान गनी के मुतल्लक़ अदावत रखने वालों, अल्लाह करे अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब हो, होश के नाखन लें। मैं कहता हूँ आज किसी वडेरे से पूछें, आज किसी बुज़ुर्ग से पूछें, अपनी बेटी का किसी के यहाँ रिश्ता करने से पहले वो 100 बार खंगालते हैं और अल्लाह से दुआएँ करते हैं अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ज़ालिमों से पनाह नसीब फरमाए, अल्लाह बदबख्तों से पनाह नसीब फरमाए। कभी जहेज़ की ताने देते हैं और जहेज़ की लानत में वो बेटियों से बुरा सलूक रवा करते हैं, और कभी अल्लाह की पनाह औलाद देना और ना देना ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। औलाद नहीं है तो फिर भी बेटी को ज़दोकोब किया जाता है, और अगर बेटियां पैदा हों तो फिर भी माज़अल्लाह ऐसे संग दिल और काफिराना मिजाज रखने वाले लोग हैं, फिर वो बेटियों पे जुल्म करते हैं। तो भला मुझे बताओ ज़रा, जहाँ एक बेटी का रिश्ता किया हो और हालात अच्छे ना हों तो भला बंदा उस घर में किसी भतीजी भांजी या दूसरी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार होता है? कभी भी तैयार नहीं होगा। तब रिश्ता देगा दूसरी बेटी के लिए, दूसरे बेटे के लिए, या वहाँ रिश्ते ज़्यादा मज़ीद मजबूत तब करेगा जब पहली बेटी को सुख नसीब होगा, जब पहली बेटी वहाँ पे सुखी होगी, खुशहाल होगी, उसे कोई दुख तकलीफ़ नहीं है, तो फिर बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है पहली बेटी खुशहाल है तो चलो दूसरी का रिश्ता भी कर देते हैं। और ज़ालिमों हया करो। कौन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा रुकैया के बाद मेरे नबी ने अपनी दूसरी बेटी का भी निकाह किया है। उनके साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह भी फरमाया है। कौन सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे मुसलमान, चौथे नंबर पे कलमा पड़ा और मुसलमानों के तीसरे खलीफा। और फिर ये दुख वाली बात है, अल्लाह की तलवार जब तक मयान में थी अमन था, और जब फिर ये तलवार बेनियाम हुई तो हज़रत उस्मान गनी का खून बहाया गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया, आपको आप पे पानी बंद किया गया, आप पे जुल्म किए गए, सितम किए गए, लेकिन आपने हुजूर की शरीयत की खातर और मुस्तफ़ा के मदीने की हुर्मत की खातर सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ बर्दाश्त किया। यार हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं और अल्लाह का शुक्र है पक्के सच्चे हुसैनी हैं, लेकिन मैं ये उन लोगों से अपील करता हूँ, दर्दमंदाना अपील करता हूँ, आका हुसैन की प्यास तो तुम्हें याद है, इमाम अली अकबर की प्यास तो तुम्हें याद है, शहज़ादा अली असगर की प्यास तो याद है, अब्बास अलमदार की प्यास तो याद है, उस्मान गनी की प्यास याद नहीं है। ये मुनाफ़िकत, ये मुनाफ़िकाना रवैया छोड़ें, नबी की आल का भी अदब करें, नबी के असहाब का भी अदब करें। हम नबी के घर वालों को भी सलामियाँ पेश करते हैं, नबी के दार वालों को भी सलामियाँ पेश करते हैं। फिर मैं एक दो इतराज़ात हैं जो सैयदना उस्मान गनी पे आते हैं, पहले इनका ज़रा जवाब दे लूँ ताकि बात और ज़रा आसान हो जाए और आपको पता चले कितनी बड़ी शख्सियत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। ग़ज़वा, जी वो ग़ज़वा बदर में नहीं गए थे, जी वो ग़ज़वा उहद के मौका पे वापस आ गए थे, बैत रिज़वान के मौका पे उन्होंने बैत नहीं की थी। ग़ज़वा बदर के मौका पे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे नबी ने खुद हुक्म फरमाया। सैयदा रुकैया बीमार थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान तुम घर ठहरो, तो मेरी बेटी की तीमारदारी करो, अपनी ज़ौजा की देखभाल करो, और साथ ही ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, फरमाया उस्मान तुम घर रहोगे लेकिन घर रहने के बावजूद तुम्हें बदरी शहाबा में शामिल किया जाएगा। बदर से जो गनीमत आएगी उसमें से उस्मान तुम्हें हिस्सा दिया जाएगा, उसमें से तुम्हारा हिस्सा होगा। तो ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा नहीं है, इल्मे गैब नहीं है, हुजूर को पता था जब मैदान बदर में जा रहे हैं, हुजूर को पता था फतह याब होके लौटेंगे। और उस्मान गनी की ये शान है कि वो घर बैठ के, वो ग़ज़वा बदर में ना जाने के बावजूद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा बदर के माले गनीमत में से आपको हिस्सा अता फरमाया और आप बदरी से आबी करार पाए। अल्लाह अकबर। ओहद के मौका पे हालात बड़े बिगड़ गए, आप वापस तशरीफ़ ले आए। अच्छा मुझे बताओ ज़रा, अल्लाह ने कुरान में उन सब की माफ़ी का ऐलान कर दिया,
जो ग़ज़वा उहद के मौका पे तशरीफ़ लाए ना, अल्लाह ने उन सब की आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। मुझे बताओ, जिनकी माफ़ी का ऐलान अर्श वाला करे, किसी बंदे में जुर्त है फिर उंगली उठाए? भाई कोई है बंदा दुनिया का ऐसा कोई कहे कि जनाब मेरे अंदर बड़ी अकल है, मैं बड़ा फार्म रखता हूँ? अल्लाह के मुकाबले में कोई भी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पे कादिर है। जब उसने माफ़ कर दिया तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अपने अक़ायद और नज़रियात की थोड़ी सी ज़रा फ़िक्र करें, थोड़ी सी फ़िक्र करें।